हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस समय पढ़ाई आपकी नहीं चल रही होगी तो उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे भाई बहन का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और बहुत सारे भाई बहन का एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नहीं हुआ होगा। तो आज हम उन पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इस समय क्या है कि ना, ले कट ऑफ की वीडियो और ये रनिंग वो रनिंग सब कुछ चल रहा है, लेकिन जिनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है उन पर कोई बात नहीं कर रहा। जैसे हम लोग भी पहले यही चीज़ें फेस करते थे कि एग्ज़ाम जब बेकार होता है तो एक तो कोई सपोर्ट नहीं होता है, बहुत कम सपोर्ट होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट मिलता रहता है। बाकी वो जो फेस होता है वो अकेले ही फेस करना पड़ता है वो सारी चीज़ों का। तो हम उसी चीज़ को लेकर के आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम भैया से आज। दोस्तों ऐसा लगता है, नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एग्ज़ाम देने के बाद मार्क्स कम नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं या मुझे कुछ आता नहीं है। पिछली बार मेरे साथ ये हुआ था 60,000 में, जब मैं बाहर हुआ था तो मुझे लग रहा था कि यार मेरे साथ के दोस्त जितने मॉक में उनके नंबर आ रहे थे, मेरे भी उतने ही आ रहे थे। वो भी साथ में पढ़ रहा था, सब कुछ बढ़िया हो रहा था, लेकिन उसका सिलेक्शन हो रहा था, मेरा नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं मेरी मतलब दो तीन नंबर का मामला था। लेकिन क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना हम कहीं कमज़ोर हैं। तो वो चीज़ होती है लेकिन लोगों की नज़र में आप ये होता है कि हम कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है हम सफल नहीं हुए। तो बात उसी पे करते उस वो जो स्ट्रेस होता है वो बहुत मतलब उस समय मतलब आपको मतलब सहारा देने की जरूरत बहुत ज़्यादा। उस समय हम मुझे लगता है कोई मुझे सजेस्ट करे, कोई एक बार बोल दे कि यार तुम भी कहीं से कम नहीं हो। मतलब ये सुनने के लिए तरस रहे थे कि यार कहीं तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारा सर्च नहीं तो नहीं हो, लेकिन तुम मार्क्स तो तुम्हारे बहुत अच्छे रहे, कहीं ना कहीं एक नंबर बढ़ता तुम्हारा हो जाता, तो कहीं ना तुम्हारा कमजोर थोड़ी ना हो। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे आप लोगों का अगर एग्ज़ाम, आप भाई और बहन दीदी लोग, आपका भी अगर एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो देखो, अब बहुत ज़्यादा परेशान होने से, स्ट्रेस होने से, हम मानते हैं कि एग्ज़ाम जब अच्छा नहीं होता है हम अपना 100% देते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन का वो दौर आ गया है कि जहाँ पे आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे तो मतलब बहुत मुश्किल है सिलेक्शन। पहले क्या होता था 4-5 साल पहले कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में 100 क्वेश्चन भी सही कर ले जाओ तो आपका फाइनल तक हो जाता है, ठीक। लेकिन अब वो नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी थे मतलब आने वाले समय में जिस हिसाब से टफ होना चाहिए उस हिसाब से ईजी होता जा रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत होते जा रहे हैं, हर साल नए एस्पिरेंट्स जो है इस फील्ड में एंट्री कर रहे हैं। तो आपको हार नहीं माननी है। मेन चीज़, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि कंपटीशन लाइन में अगर आप हैं तो आपको हार नहीं माननी है। सबसे पहली चीज़, आपको धीरे आप नहीं खरगोश की रेस दौड़ सकते तो आप कछुए की तरह चलते रहें, लेकिन डेली कंटिन्यू पढ़ाई आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। और आप सबको, भाई और दीदी लोगों को, आपको हम यही कहेंगे कि अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है, आपके अगर 100 के आसपास क्वेश्चन सही हुए हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बाकी SC ST का तो इसमें हो सकता है काम चल जाए, 100 के आसपास अगर है, लेकिन ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी का तो काम नहीं चलने वाला, चाहे वो बॉयज़ में हो चाहे गर्ल्स में हो, ठीक है। तो आप देखो, सुनने में आ रहा है कि अभी एक पिछले हफ्ते, शायद 2 हफ्ते पहले एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 1 लाख वैकेंसियां जो हैं वो फिर से आने वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख नहीं है वो जो ये चल, हाँ 81,000 की न्यूज़ थी। तो वो जैसे प्रोसेस में भी मान लो है अभी, वो प्रोसेस में यही है, जैसे 32,000 सिविल वाली हो गई, सिविल वगैरह मिला करके PSC वगैरह, और बाकी 40,000 42,000 होमगार्ड वाली हो गई, और 4,500 ये SI वाली हो गई। बाकी एक चीज है भाई, चुनाव अगले वर्ष चुनाव है, तो इसका मतलब ये कि वैकेंसी देंगे तो वही हम कह रहे थे। हाँ, वही इन सबको अगर ऐड करोगे तो वही लगभग 80,000 के आसपास ये सब बनती हैं। तो मुझे लगता है 20 से 25,000 वैकेंसी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की दिसंबर तक, दिसंबर तक मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन आएगा लास्ट दिसंबर तक। हाँ, लास्ट दिसंबर तक नोटिफिकेशन तो आएगा पक्का, ये तो तय है। और रही बात तैयारी की, तो अब आप अगर ये मान के बैठोगे कि हम जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी कर लेंगे तो नहीं होगा। मेहनत करोगे, आप मेहनत बहुत करोगे, लेकिन फिर लास्ट में वही होगा, 4-5 मार्क्स से आप मात खाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फेस कर चुके हैं। तो हम, आप दीदी लोग और भाई लोग, आपसे हम यही कहेंगे कि अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो आप किसी की मत सुनिए, आप अपने आप से थोड़ा 1-2 घंटे निकाल के सामने डेली बैठा करिए, आधा 1 घंटा खुद को दिया करिए, खुद से एनालिसिस किया कीजिए कि हम अभी किस दौर से गुजर रहे हैं और हमें आगे कौन सा स्टेप लेना है। और बहुत सारे भाई और दीदी लोग का जो एग्ज़ाम है, जैसे ग्रुप डी का लगा होगा और NTPC CBT 2 लगा होगा, है ना, चल भी रहा है, और CB2 आने वाले समय में लगेगा। तो जिनका ग्रुप डी वगैरह लगा है वो तो अपना उधर फोकस करते रहें। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं लगा है
तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप अभी से कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप सब लोग बताइएगा कि अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो हम आपको तैयारी करवाएंगे, क्योंकि हम अगर अपनी बात करें तो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा लास्ट पिछले 2 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपीएसआई को छोड़ करके बाकी हमने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे किसी में क्या हुआ फाइनल मेरिट से आउट हो गए और किसी में हम टाइपिंग नहीं कर पाए, मार्क्स अच्छे थे, तो मतलब ये सारी चीज़ें रही हैं मेरे साथ, तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब होता है कभी कभी टाइम जो होता है साथ नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, ठीक है। तो हम और भैया मिल करके आप लोगों की तैयारी करवाएंगे, और इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम जो है वो एग्ज़ाम्स करके रखा है, ठीक है। तो और एग्ज़ाम का जो चैनल का नाम है वो हम अपडेट भी करना चाहते हैं, तो हम रखना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम विद अखिलेश EWA। तो अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप सब चैनल भी आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों से ही चैनल है, आपका ही चैनल है। हाँ, बस ये है। और रही दूसरी बात, तो मैंने उस वीडियो में बोला था और इस वीडियो में भी हम बोल रहे हैं कि हमारे चैनल हमारा बड़ा होता रहेगा, ठीक बात है। अभी जो भी स्टार्ट करता है 0 से ही स्टार्ट करता है, उसके बाद ही आगे बढ़ता है। तो पेड तो हमारे चैनल पे नहीं होने वाला कोई चीज़, जो भी सहायता होगी आपको जो भी हमसे दी जाएगी, हाँ, जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही हेल्प करेंगे, और हेल्प उतनी ही करेंगे। देखो, एक होता है एग्ज़ाम निकालना, ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट को पढ़ना। तो हमें सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। हमें महाज्ञानी नहीं बनना है, और किसी के सामने बैठ करके या किसी से हमें बैठ करके कंपटीशन नहीं करना है कि आपको ये क्वेश्चन आता है, मुझे ये क्वेश्चन आता है। डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आपने एग्ज़ाम में साम दाम दंड भेद कुछ भी कर करके अगर तुमने आंसर सही ले आया और तुम्हारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, यानी तुम पढ़ने में तेज थे। एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, लोगों की नज़रों में यही बन जाओगे कि तुम तो टाइम पास करते थे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। खैर, वो समाज की बातें हैं, अलग हैं, हमें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। प्रेशर बहुत रहता है समाज का भी, समाज का खुद के ऊपर तो हम हैंडल कर लेते हैं, लेकिन समाज का दबाव है वो घर वालों पे ज़्यादा बन जाता है, रिश्तेदारों का भी और समाज का भी। तो आप लोगों को अपने पेरेंट्स से बात करनी है, उनको भरोसा दिलवाना है कि हम इस बार कोशिश करेंगे, हम जरूर सफल होंगे, ठीक है। और अपने आप में मतलब जितना आपसे हो सकता है, देखो ईमानदारी से पढ़ाई करोगे आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। आप जैसे बहुत भाई लोग और दीदी लोग आप लोग लाइब्रेरी जाते होंगे, तो लाइब्रेरी ये याद किया करो कि हमने जब लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी तो हमने किस मकसद से लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, ठीक है। लाइब्रेरी में एम आदमी कोई काम करता नहीं, जब आदमी जाता है लाइब्रेरी तो पहले ही दिन सोच लेता कि मुझे रिजल्ट लेके निकलना है, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि इतना टाइम देना है। उसके बाद ये सोच प्लानिंग ही बना के ही जाता कि यार मुझे जाना है लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ, और वो चीज़ें होंगी लाइब्रेरी के अंदर। अगर आप जाते हो तो मैक्सिमम है 2 फ्रेंड आपके होने चाहिए, वो भी ऐसे होने चाहिए जो अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत सीरियस हो, बाकी ज़्यादा खिचड़ी ना। लाइब्रेरी में अब हाल चाल समझ रहे होगे आप लोग भी, लाइब्रेरी का माहौल है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो वहाँ हर टाइप के लड़के आते हैं, और तो उनसे हमें दूर रहना है, उस सर्कल से हमें दूर रहना है, हमें अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, लाइब्रेरी में पढ़ना है। और बाकी सारी चीज़ें अगर आप भाई लोग और आप दीदी लोग अगर तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम सबसे पहले सिलेबस को लेकर के डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से मैक्सिमम 3 महीने का प्लान करेंगे। 3 महीने में आप कोई सा भी मॉक टेस्ट लगाओगे ना 120 प्लस क्वेश्चन मारोगे, और जिसके भी मतलब 100 के आसपास नंबर होंगे तो वो तो प्रेशर थोड़ी ना, तो उसको बेसिक तो तैयारी है, उसको बस स्पीड अपनी बढ़ानी है। बस क्या है कि अपने तैयारी को थोड़ा और धार लगानी है, बस यही चीज़ हो जाती है। यही चीज़ें होती हैं जो हमें एग्जाम में थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाती हैं। और रही बात नोटिफिकेशन आने के बाद, तो देखो नोटिफिकेशन आने के बाद हम सिलेबस पे कूद पड़ते हैं, सिलेबस हमारा पूरा हो नहीं पाता है, हो भी जाता है तो हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमारा एग्जाम में जो है टाइम कम पड़ेगा, डेफिनेटली कम पड़ेगा, ठीक है। और रहता यह है कि देखो मैं एक बात बताऊं, जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी करते हैं ना, नोटिफिकेशन आने के पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपका एग्जाम वो निकल जाएगा। आप लोगों ने फिर मतलब खुद से फील किया होगा, और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और देखो नोटिफिकेशन आने के बाद प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, रिवीजन, ये 3 चीज़ें अगर चलाओगे तो डेफिनेटली चाहे 100 वैकेंसी हो ना, अगर आप ईमानदारी से ये काम करोगे डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। ये रियलिटी है। और रियलिटी देखो बहुत
कम सामने आती है और रियलिटी थोड़ा सच होती है तो बुरी लगती है, ठीक है। लेकिन हमें उसको एक्सेप्ट करना है। देखो ये फेस हमारा ऐसा होता है जहाँ पे मतलब अगर हमें कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाता है तो हम पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन अगर अब हमें क्या पता कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पहचाननी है। आपको जो टीचर बेस्ट लगता है आप उसको पकड़िए, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग मैच करती है, जिस सब्जेक्ट की आप उससे करिए। मैं अपनी बताऊं, मैं खैर चलो मैं आगे दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। और इस वीडियो में हम आप सबसे, आप भाई से और आप दीदी लोग से हम यही कहेंगे कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और तैयारी करिए, आप लोग नहीं करो देखो प्लानिंग बनाएं बढ़िया सी, और कोई हेल्प हो रही तो भाई हम लोग पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। और कम से कम आपको 6-7 घंटे डेली पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर रिजल्ट मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से चीज़ें करना ज़रूरी हो जाता है, तो आपको वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी अगर भैया कुछ अपने तरफ से बताना चाहें तो बता दें, बाकी हमने तो बता दिया है। दोस्तों आपसे यही बताना चाहेंगे कि आप जो मतलब रिजल्ट खराब जिनका हो रहा है, उनको लग रहा है कि मेरा कहीं ना, उनको तो लग ही जाता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो तो एग्जामिनेशन हाल में पता हो जाता है कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, वहीं से लगने लगता है। तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं, अपना नेक्स्ट प्लान बनाए। आपका दर्द आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता, ये समझ लीजिए। वो दर्द ज्यादा दर्द लेने से मतलब नहीं, आप उससे देखो बहुत खलता है जी। हम लोग भी जैसे भैया की बात करें तो ये 60,000 वाली से फाइनल से आउट हैं 1-2 मार्क्स से, और बाकी हम जो है मेरे मार्क्स थे लेकिन हम रनिंग में पैर फ्रैक्चर वजह से नहीं हो पाया था। तो वो चीज़ जो वो 10-15 दिन का फेस होता है ना, अब जैसे जिस वैकेंसी के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ना उसमें नहीं होता है, तो उस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी नोटिस आती है ना तो सबसे पहले हमें खलता है कि यार इसमें मेरा नहीं हुआ था। तो वो सिर्फ आपको ही पता है और हम समझ रहे हैं। आप भाई को बताएं और आप दीदी लोग को बताएं। किसको बताओगी कि हमने बहुत अच्छा नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनने के लिए नहीं, कोई सुनने के लिए रिजल्ट देखना चाहता है। हाँ, कोई बस रिजल्ट देखा जाता है। तो इसलिए हम आप भाई लोग के और आप दीदी लोग के साथ हैं। और आपका एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं हुआ है, आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी राय बताइएगा। उस हिसाब से हम आगे का डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, और सिलेबस मैक्सिमम है 3 महीना में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जीएस का थोड़ा लंबा पड़ जाता है, बाकी चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। देखो चीज़ें सिलेबस वगैरह जो हमारी कंट्रोल में कब रहता है, जब हम एक मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। और जब कंट्रोल में रहती हैं तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हमारी चीज़ें सही चल रही हैं। और ऐसे जैसे हो गया, मतलब बुरा मत मानना आप लोग, जैसे गधों की तरह पढ़ते चले जा रहे हैं, बस पढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो उस चीज़ से हमें आउटपुट कम मिलता है और हम इनपुट ज़्यादा लगाते हैं। तो टाइम के हिसाब से हमें आउटपुट नहीं मिल पाता है। और हमें ध्यान इतना रखना होता है कि जैसे हमने 1 घंटे अगर किसी सब्जेक्ट को दिया है तो हमें उससे क्या आउटपुट मिला है, ये चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे तो सब्जेक्ट आपका बहुत जल्दी मजबूत होगा। और डेफिनेटली मॉक टेस्ट वगैरह में जब मार्क्स अच्छे आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है, ठीक। तो यही सारी चीज़ें रही हैं। बाकी आप सभी को जय हिंद, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम अच्छा हो गया है, भाई लोगों का या दीदी लोगों का, तो रनिंग को लेकर के बाकी सारी हम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद सभी को।